नमो नमः छात्रों। इस वीडियो में हम लोग रुचिरा तृतीय भाग है पुस्तक के कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत के पाठ तृतीय डिजी भारतम डिजिटल इंडिया पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। प्रस्तुत पाठ डिजी भारतम जो प्रस्तुत पाठ है वो डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। इस पाठ में वैज्ञानिक प्रगतियों के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। आज हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया है। इससे बहुत सारे काम हम घर बैठ करके ही कर सकते हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। हम भौगोलिक रूप से एक दूसरे के बहुत निकट आ गए हैं। हालांकि हम प्रत्यक्ष रूप से दूर हैं, लेकिन भौगोलिक रूप से हम एक दूसरे के निकट आ गए। किसके कारण? इंटरनेट के कारण। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। इस इंटरनेट के द्वारा जीवन के बहुत सारे काम सरल हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व सारे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा बातें श्रूयते सुनी जा रही हैं। अस्य पदस्य कै भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य इस पद का, इस शब्द का, किस शब्द का? डिजिटल इंडिया शब्द का। कै भाव है, क्या अर्थ है? इति ऐसा, ऐसी, मनसी मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन से मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन से समय परिवर्तन होने के साथ मानवस्य मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तते बदल रही हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में ज्ञान के आदान प्रदान, देने और ग्रहण करने की परिपाटी मौखिकम आसीत्, मौखिक थी। गुरु विद्या में उपदेश बच्चों को देते थे और छात्र उन उपदेशों को ग्रहण करते थे। च और विद्या ज्ञान भी श्रुति परंपराया गृह्यते। इसमें विद्या ज्ञान भी श्रुति परंपराया सुनने की परंपरा से गृह्यते इसमें ग्रहण किया जाता था। बच्चों आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें गुरुजी आसन पर बैठे हैं और बच्चों को उपदेश दे रहे हैं, बच्चे ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर न तो गुरुजी के पास कोई पुस्तक है, न कोई कॉपी है, इन छात्रों के पास न कोई पुस्तक है न कोई कॉपी है। तो केवल विद्या श्रुति परंपरा या सुनने की परंपरा से गुरुजी द्वारा बोला गया और शिष्यों द्वारा उसे सुन लिया गया और याद कर लिया गया। इस परंपरा द्वारा विद्या ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम उसके बाद तालपत्रोपरि ताड़ के पत्तों के ऊपर, च और भोजपत्रोपरि भोज के पत्तों के ऊपर लेखन कार्यम लिखने का कार्य आरब्धम प्रारंभ किया गया। किसके बाद? कि उस गुरु परंपरा सुनने की परंपरा के बाद ताल के पत्तों के ऊपर और भोज पत्रों के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परवर्तनी काले
कदर्गस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्दगोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काले समय बदलने के साथ कर्गदस्य कागज के च और लेखन्या लेखनी के अर्थात पेन के आविष्कारेण आविष्कार से सर्वेषाम एव सभी का ही मनोगतानाम मन में उत्पन्न भावानाम विचार या बातें कर्गदोपरि कागज के ऊपर कर्गद ऊपरी कागज के ऊपर लेखनम लिखना प्रारब्धम शुरू हो गया। कि पहले गुरुजी बोलते थे, छात्र सुनते थे, उसके बाद ताल पत्रों पर, ताड़ के पत्रों पर और भोज के पत्रों पर लिखना प्रारंभ किया। लेकिन समय बदलते बदलते कागज और लेखनी का जब प्रयोग हुआ तब सभी लोगों के मनों के भाव कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हो गए। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य लिखने के यंत्र अर्थात टाइपराइटर के आविष्कारेण आविष्कार से तू तो लिखिता सामग्री लिखे जाने वाली सामग्री टंकिता सहित छाप देने के कारण या छप जाने पर बहुकालाय बहुत समय तक सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित रहने लगी। जब कागज पर टाइपराइटर द्वारा छाप दिया गया तो वो सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि वैज्ञानिकों की खोजों के द्वारा प्रगति यात्रा इस लेखन की कला पुनरपि और भी अग्रे गता आगे चली गई या बढ़ती रही या उसमें नए नए आविष्कार होते रहे। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य वर्तमान समय में सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य संगणक नाम के अर्थात कंप्यूटर नाम के यंत्रेण यंत्र से साधितानि सरल भवंती होते चले गए। कि आज सारे कार्य संगणक अर्थात कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा सरल होते गए। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि समाचार पत्र च और पुस्तकानि पुस्तक कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं च लिख्यन्ते लिखे जाते हैं। वर्तमान समय में बच्चों जब अखबार नहीं आता है, थोड़ा लेट हो जाता है या हम लोग जल्दी घर से निकल जाते हैं तो हम ई पेपर के द्वारा समाचार पत्र को अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पर ही पढ़ लेते हैं। अगर कोई पुस्तक हमें बाजार में उपलब्ध नहीं हो रही है तो हम उसकी PDF कॉपी डाउनलोड करके या नेट से उसे प्राप्त करके हम उसका अध्ययन कर लेते हैं।